Good morning, all of you. Today we will discuss about immunity. Older concept of immunity. The resistance of individual of an infected organism is called immunity. जो रेजिस्टेंस है किसी भी इंडिविजुअल की इन्फेक्टेड ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट वो क्या है इम्यूनिटी. मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ इम्यूनिटी इट इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू रिकॉग्नाइज डिस्ट्रॉय एंड एलिमिनेट एंटीजेनिक मेटेरियल फॉरेन जीन टू इट्स ओन. अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ इम्यूनिटी क्या है जो बॉडी की एबिलिटी है रिकॉग्नाइज करने की या डिस्ट्रॉय करने की किसी भी एंटीजेनिक फॉरेन मटेरियल को रिकॉग्नाइज करे और उसको डिस्ट्रॉय करना ही इम्यूनिटी कहलाता है. Antigen are specific substance which when introduced into the body give rise to the production of antibody. एंटीजन क्या है एक स्पेसिफिक सब्सटेंस है जो इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी गिव राइज टू द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी. जो इंट्रोड्यूस करवाता है बॉडी को कि वो क्या करे प्रोडक्शन करे एंटीबॉडीज का. एंटीबॉडी आर स्पेसिफिक सब्सटेंस इन रिस्पॉन्स टू एंटीजेनिक मटेरियल. एंटीबॉडी क्या एक स्पेसिफिक सब्सटेंस है जो इन रिस्पॉन्स करता है एंटीजेनिक मटेरियल्स के अगेंस्ट. दे आर प्रोडक्शन इन द बॉडी टू हेल्प फाइट डिजीज जर्म्स. जो प्रोडक्शन ये जब एंटीबॉडी प्रोडक्शन होता है बॉडी को वो एक डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है जो हेल्प करता है डिजीज के अगेंस्ट या जो डिजीज कोज कर रहे हैं जर्म्स उनको उनके अगेंस्ट फाइट करता है. इम्यूनाइजिंग एजेंट. इम्यूनाइजिंग एजेंट क्या होते हैं सब्सटेंस यूज इन ए प्रैक्टिकल इम्यूनोलॉजिकल आर कॉल्ड इम्यूनाइजिंग एजेंट. वे सब्सटेंस जो प्रैक्टिकली इम्यूनोलॉजी है जो प्रैक्टिकली इम्यूनोलॉजी है आर कॉल्ड इम्यूनोलॉजिकल एजेंट. दे में भी एंटीजेनिक ये एंटीजेनिक भी हो सकते हैं इम्यूनाइजिंग एजेंट और एंटीबॉडी इम्यूनाइजिंग एजेंट भी हो सकते हैं. इम्यूनोलॉजी ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द इम्यूनिटी इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी. वो साइंस की ब्रांच जो डील करती है इम्यूनिटी से उसको हम बोलते हैं इम्यूनोलॉजी. व्हाट इज इम्यूनिटी? We often experience that one person may have one cold after another while the other person never catches cold although both have the same chance for exposure. हम खुद एक्सपीरियंस करते हैं एक व्यक्ति को कोल्ड है आफ्टर अनदर वाइल जो दूसरा है द अदर पर्सन नेवर कैच. दूसरा पर्सन उसको कैच नहीं कर रहा है लेकिन दोनों को इसके एक्सपोजर के इक्वली चांस थे लेकिन एक को क्या हुआ कोल्ड हो गया और एक को नहीं हुआ. दिस इज बिकॉज ऑफ हिज रेजिस्टेंस. ये क्या है उसकी रेजिस्टेंस है टूवर्ड सम इन्फेक्टेड ऑर्गेनिजम्स फाइट करने की इन्फेक्टेड ऑर्गेनिजम्स के. इन अर्लियर डेज इम्यूनिटी वाज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस. अब हम जो अर्लियर डेज में बात करते हैं इम्यूनिटी क्या है एक रेजिस्टेंस है इंडिविजुअल को इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म से फाइट करने के लिए. एक्सपेंडिंग नॉलेज अबाउट ब्लड ग्रुप टिश्यू ग्राफ्ट एंड ड्रग रिएक्शन हैज शोन दैट ओल्डर कंसेप्ट ऑफ इम्यूनिटी इन एडुक्वेट. जो एक्सपेंडिंग जो नॉलेज हमारी जो अबाउट ब्लड ग्रुप टिश्यू ग्राफ्ट और ड्रग रिएक्शन है शो ओल्डर कंसेप्ट है. ये ओल्डर कंसेप्ट है इम्यूनिटी को इन एडुक्वेट. इन मॉडर्न सेंस इम्यूनिटी इज द एबिलिटी ऑफ बॉडी. मॉडर्न सेंस में बात करें तो इम्यूनिटी क्या है एक एबिलिटी है बॉडी की टू रिकॉग्नाइज करना टू रिकॉग्नाइज डिस्ट्रॉय एंड एलिमिनेट एंटीजेनिक मेटेरियल फॉरेन जीन टू इट्स ओन. Immunity may also be regarded as a result of the fight of two opposite force. Immunity क्या है दो फाइट करती है दो अपोजिट फोर्स से. द इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म ऑन वन हैंड ऑन द होस्ट ऑन द अदर हैंड. जो इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म है एक साइड जो है जो होस्ट है और ऑन द अदर हैंड द रिजल्ट में बी कम्प्लीटली इम्यूनिटी. पार्शियल इम्यूनिटी और टोटल एब्सेंस ऑफ इम्यूनिटी. एक तो पार्शियल इम्यूनिटी होती है और या फिर टोटल एब्सेंस इम्यूनिटी भी बोल सकते हैं हम. इनफैक्ट नो वन
एवर इंजॉय कंप्लीट इम्यूनिटी। ये फैक्ट है कि कोई भी इंजॉय नहीं करता कंप्लीट इम्यूनिटी और इवन हैड टोटल एब्सेंस ऑफ इम्यूनिटी। मोस्ट ऑफ अस फॉल इन द कैटेगरी ऑफ पार्शियल इम्यूनिटी। मोस्ट ऑफ फॉल कैटेगरी जो पार्शियल इम्यूनिटी होती है। इफ एन इंडिविजुअल पोजेस कंप्लीट इम्यूनिटी इट मीन्स ही इज प्रूफ अगेंस्ट एनी इन्फेक्शन। कोई भी इंडिविजुअल है जो प्रोसेस करता है कंप्लीट इम्यूनिटी इट मीन्स प्रूफ अगेंस्ट एनी इन्फेक्शन एंड वुड नॉट कॉन्ट्रैक्ट एनी डिजीज। ओके, जो जिस पास कंप्लीट इम्यूनिटी होती है वो किसी भी डिजीज के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आएगा। ऑन द अदर हैंड इफ ए पर्सन पोजेस नो इम्यूनिटी, अगर किसी के पर्सन के पास कोई इम्यूनिटी नहीं है ही वुड डाई ऑफ एनी इन्फेक्शन, वो किसी भी इन्फेक्शन से डाई हो जाएगा। वी डू नॉट एनकाउंटर सच सिचुएशन, हम एनकाउंटर नहीं कर सकते इस तरह की सिचुएशन के इन लाइफ। सो मोस्ट ऑफ अस पार्शली इम्यून, जो मोस्ट ऑफ के पास जो पार्शली इम्यून है एंड साइंस ऑफ इम्यूनिटी इज कंसर्न विद मेकिंग द पार्शियल इम्यून इंडिविजुअल completely immune as far as possible. Third line of defense of body. There are three lines of defense barrier in the body that must be overcome by a pathogenic before it can establish an infection or disease. जो तीन प्रकार की लाइन ऑफ डिफेंस या बैरियर हमारी बॉडी के जो ओवरकम करते हैं पैथोजेंस को बिफोर, पहले ही इट कैन एस्टैब्लिश इन्फेक्शन या डिजीज़, क्योंकि ये इस्टेब्लिश करते हैं इन्फेक्शन को या डिजीज़ को। मैकेनिज्म बैरियर, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या है? दे फॉर्म ए पार्ट ऑफ इनेट नेचुरल इम्यून सिस्टम। ये फॉर्म करते हैं जो पार्ट है हमारा एक इनेट इम्यूनिटी का या नेचुरल इम्यूनिटी का। आवर बॉडी इज सराउंडेड बाय बोथ पैथोजेनिक एंड नॉन पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। हमारी बॉडी के सराउंडिंग में पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म भी है और नॉन पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है। विच थ्रू वेरियस पोर्टल्स, इसके बहुत सारे पोर्टल्स है, वाटर, मिल्क, फूड, एयर, वेक्टर, try to enter the body but are stopped by many efficient mechanism। जो ट्राई करते हैं एंटर हमारी बॉडी में एंटर करने के लिए बट स्टॉप्ड बाय मैनी एफिशिएंट मैकेनिज्म, बैरियर्स होते हैं हमारी बॉडी के खुद के विच जो रोकते हैं किसी भी पैथोजन को एंट्री करने से हमारी बॉडी में, विच वुड रिस्ट्रिक्ट द एंटर ऑफ सच माइक्रोब्स। दीज मैकेनिज्म बैरियर्स ऑन अनब्रोकन स्किन, conjunctiva, mucous membrane and mucous secretion. Unbroken skin, although unbroken skin is a good mechanism barrier and does not permit the organism to enter the tissue, sometimes the organism gain their entry through the hair follicles or opening of sweat gland through the skin if it is torn on there in any cut of wound। जो अनब्रोकन स्किन है, although unbroken skin is a good mechanism, एक अच्छा मैकेनिज्म है या बैरियर है, एक बाधा है, does not permit the organism, जो परमिट नहीं होने देता किसी भी ऑर्गेनिज्म को एंटर द टिश्यू। समटाइम्स द ऑर्गेनिज्म गेन देयर एंट्री, कई बार जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वे एंट्री कर जाते हैं थ्रू द हेयर फॉलिकल, जो हेयर फॉलिकल की वजह से, और ओपनिंग ऑफ स्वीट ग्लैंड, जो या फिर हमारी जो ओपनिंग होते थे स्वीट ग्लैंड थ्रू द स्किन, स्किन के हेल्प से अगर स्वीट ग्लैंड है वो ओपन है तो पोर्स हमारे खुले होंगे। इफ़ इट इज़ टोर्न और दे आर एनी कट, या फिर किसी भी प्रकार का कट है या वुंड या फिर कोई घाव है, तो ये क्या है? अनब्रोकन स्किन जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म बैरियर था। स्किन क्या है कि डिफेंस मैकेनिज्म बैरियर है। अगर उसमें किसी प्रकार का घाव है या फिर स्वीट ग्लैंड है वो ओपन है तो उसके थ्रू कुछ जो पैथोजेंस है वो एंट्री कर जाते हैं हमारी स्किन में। कंजक्टाइवा, कंजक्टाइवा क्या है? कंजक्टाइवा आर प्रोटेक्टेड बाय मोशन, जो प्रोटेक्ट करता है मोशन बाय द आईलिड्स, जो हमारी आईलिड्स होती हैं, जो पलकें होती हैं हमारी, वो मोशन करती हैं एंड
कॉन्स्टेंट वॉशिंग ऑफ द टीयर्स, और लगातार अगर इसमें कोई भी एंट्री हो जाती है तो हमारी आइज से जो टीयर्स आंसू आते हैं तो वो हमारी क्या करता है, उसके थ्रू किसी भी फॉरेन पार्टिकल की एंट्री होती है तो वो लगातार टीयर्स को धोते रहते हैं। स्टिल द ऑर्गेनिज्म में एंटर थ्रू द कंजक्टाइवा, अगर कोई ऑर्गेनिज्म एंटर किया है तो वो कंजक्टाइवा है क्या है, वो एक बैरियर का काम करता है किसी भी फॉरेन पार्टिकल्स के अगेंस्ट, किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट, जो कि प्रोटेक्ट करता है हमारी इन आइज को। म्यूकस मेम्ब्रेन एंड म्यूकस सिक्रेशन ऑफ रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव एंड यूरिनोजेनिटल ऑर्गन फ्रॉम प्रोटेक्टिव कवरिंग टू म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस सिक्रेशन से क्या होता है, रेस्पिरेटरी कोई भी जो हम सांस लेते हैं या फिर जो डाइजेस्टिव या फिर यूरिनोजेनिटल ऑर्गन होते हैं हमारे, जिस यूरिन पास आउट करते हैं, या डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं, फ्रॉम ए प्रोटेक्टिव कवरिंग टू म्यूकस मेम्ब्रेन, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है उनके म्यूकस मेम्ब्रेन्स की। सिक्रेशन फ्रॉम द स्वीट ग्लैंड, जो सिक्रेशन है जो स्वीट ग्लैंड का, गैस्ट्रिक जूस का, वजाइना होल्ड मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वजाइना है जो होल्ड करता है बहुत सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म, मेक देम लूज देयर इन्फेक्टिविटी, और वो क्या करता है, लॉस करता है इन्फेक्शन को, इन्फेक्टिविटी को। परसिस्टेंट पेरिस्टेलिसिस डेट द रिदमेटिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द इंटेस्टाइन, जो रिदमेटिक कॉन्ट्रैक्शन होता है इंटेस्टाइन का, आल्सो हेल्प इन ट्रैपिंग द माइक्रोब्स, जो तब ये क्या करता है, ट्रैप कर लेता है माइक्रोब्स को इनटू म्यूकस, म्यूकस है जो ट्रैप कर लेता है माइक्रोब्स को, एंड अदर सच सिक्रेशन, और सिक्रेशन कर देता है म्यूकस का। दीज सिक्रेशन वेदर दे आर एसिडिक, ये सिक्रेशन कैसा होता है, एसिडिक, एसिडिक स्वीट गैस्ट्रिक जूस वजाइना और एल्कलाइन बाइल कीप एन बैक्टीरियल फ्लोरा ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इन चेक, जो सिक्रेशन है एसिडिक है, जो स्वीट का, पसीने का, हमारा गैस्ट्रिक जूस का, वजाइना का, ये कैसा है, एसिडिक है, या फिर एल्कलाइन बाइल है, जो बाइल जूस है वो एल्कलाइन नेचर का है, जो बैक्टीरियल फ्लोरा ऑफ एन एलिमेंट्री कैनाल इन चेक, ऑल दो द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ जेनिटलियल वर प्रोटेक्टेड फ्रॉम मोस्ट बैक्टीरिया, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है जो जेनिटलियल प्रोटेक्ट फ्रॉम बैक्टीरिया, जो जेनिटल ऑर्गन होते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं बैक्टीरिया से, येट सेवरल ऑर्गेनिज्म कैन इन्वेड द बॉडी थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स, जब कोई ऑर्गेनिज्म इन्वेड अंदर जाता है हमारी बॉडी के थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे, तो ये क्या करते हैं, उसके लिए एक बैरियर का काम करते हैं, जो किसी भी माइक्रोब्स को जाने इसकी एंट्री से उसको रोकते हैं। ऑर्गेनिज्म लाइक गोनेरिया, सिफिलिस, एड्स, जो कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं। मैकेनिज्म अरेंजमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर, टर्बिनेट बोन इन द नोज आल्सो फॉर्म ए लाइन ऑफ डिफेंस, जो टर्बिनेट बोन होती है हमारी, जो नाक की हड्डी होती है, जो फॉर्म ए लाइन ऑफ डिफेंस, एक लाइन ऑफ डिफेंस का काम करती है। बैक्टीरियल व्हेन दे एंटर थ्रू नोज, जब ये एंटर करते हैं जो बैक्टीरिया नोज में, दे आइदर स्टिक टू द म्यूकस सरफेस, ये जो म्यूकस सरफेस होता है वहाँ पे चिपक जाते हैं, दे टेक ए लॉट ऑफ टाइम टू रीच द एलुलाई बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर, और ये बहुत सारे टाइम तक, लॉट ऑफ टाइम तक जो एलुलाई होती हैं, बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर, बाय द टाइम दे रीच द एलुलाई, कुछ टाइम के बाद ये एलुलाई तक पहुंच जाते हैं। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म डाई, मोस्टली ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डाई हो जाते हैं। फ्यू सक्सीड इन एंटरिंग द ऑर्गन, और कुछ सक्सीड हो जाते हैं, एंटर कर जाते हैं हमारे ऑर्गन्स में। अदर बैरियर्स, जो अदर बैरियर्स हैं, जैसे हम कफिंग, जो खांसी होती है, स्नीजिंग, जब हम छींकते हैं, सैडलिंग टीयर्स, जो आंसू हमारे, परस्पिरिंग
स्लाइवेटिंग जो स्लाइवा है, आल्सो हेल्प इन मैकेनिकल टू रिमूव द ऑर्गेनिजम्स, ये मैकेनिकली क्या करते हैं, रिमूव करते हैं ऑर्गेनिजम्स को। इट मे बी मेंशन हेयर डेट लाइसोजाइम्स एन एंजाइम, जो लाइसोजाइम्स एंजाइम है प्रेजेंट इन मोस्ट सिक्रेशन, प्रेजेंट होता है मोस्टली सिक्रेशन होता है बॉडी में। एक्ट एज ए केमिकल बैरियर, जो एक्ट करते हैं केमिकल बैरियर की तरह। फेगोसाइट्स सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या है, दीज आल्सो फॉर्म ए पार्ट ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी। फेगोसाइट्स क्या है, ये पार्ट है इन्नेट इम्यूनिटी का। इफ़ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म सक्सीड इन पासिंग द फर्स्ट लाइन, अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म सक्सीड हो जाते हैं, मतलब सक्सीड हो जाते हैं पासिंग फर्स्ट लाइन, पास कर जाते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, एंटर द डीपर टिश्यू, एंटर कर जाते हैं जो डीपर टिश्यू होते हैं। दे आर अटैच्ड बाय स्पेसिफिक सेल, जो अटैच करते हैं स्पेसिफिक सेल्स और बॉडी आर कॉल्ड फेगोसाइटिस, जिसको हम बोलते हैं फेगोसाइटिस, या नेचुरल किलर सेल्स होती हैं वे हमारी। अगर कोई ऑर्गेनिज्म है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में, अगर वो सक्सीड हो गया है उसको क्रॉस करने में, तो हम हमारा जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है वो इसके अगेंस्ट काम करता है। जो हमारे फेगोसाइटिस सेल हैं उसको इनगल्फ कर लेंगे, या नेचुरल किलर सेल भी बोल सकते हैं हम, विच इंक्लूड द सेल ऑफ द रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल, जिसको हम इंक्लूड होते हैं रेटिनो एंडोथीलियल सेल सिस्टम होता है हमारा। दे दीज फेगोसाइट्स इंजेस्ट, ये फेगोसाइट्स क्या करती हैं, इंजेस्ट करती है माइक्रोब्स को, एंड डिस्ट्रॉय देम, और डिस्ट्रॉय कर देती हैं विद एन होवर और टू, कुछ होवर्स में फेगोसाइटिस इंजेस्ट कर लेती हैं, इनगल्फ कर लेती हैं और माइक्रोब्स को, और डिस्ट्रॉय कर देती हैं कुछ घंटों में। एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडी क्या होता है, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है। दीज फॉर्म ए पार्ट ऑफ अडेप्टिव इम्यून सिस्टम, ये क्या है, एक पार्ट है अडेप्टिव इम्यून सिस्टम का। इफ़ ऑर्गेनिज्म सक्सीड इन पासिंग थ्रू सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, अगर कोई ऑर्गेनिज्म सक्सीड हो गया है क्रॉस करने में फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को, देन द बॉडी टिश्यू प्रोड्यूस स्पेशल सब्सटेंस, जब हमारी बॉडी टिश्यू प्रोड्यूस करते हैं कुछ स्पेशल सब्सटेंस नोन एज एंटीबॉडी, जिसको हम बोलते हैं एंटीबॉडीज, विच एक्ट अगेंस्ट जर्म एंड किल देम, वो जो अगेंस्ट काम करती हैं, विच एक्ट अगेंस्ट जर्म और किल देम, एंटीबॉडीज होती हैं जो तो हमारी बॉडी कुछ प्रोड्यूस टिश्यू प्रोड्यूस स्पेशल सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम एंटीबॉडी बोलते हैं, और ये एंटीबॉडी जो होते हैं अगेंस्ट काम करते हैं जर्म और जर्म्स के, और किल कर देते हैं जर्म्स को। द एंटीबॉडीज अपार्ट फ्रॉम डिस्ट्रॉइंग, जो एंटीबॉडीज अपार्ट फ्रॉम डिस्ट्रॉइंग द इन्फेक्टिव माइक्रोब्स आल्सो न्यूट्रलाइज, ये जो एंटीबॉडी है जो हम अपार्ट ऑफ डिस्ट्रॉय कर देते हैं इन्फेक्टिव माइक्रोब्स को, आल्सो न्यूट्रलाइज, या न्यूट्रलाइज कर देते हैं एनी पॉइजनस सब्सटेंस, किसी भी प्रकार का पॉइजनस सब्सटेंस है, विच मे हैव बीन फॉर्म्ड, और इस तरह से वो फॉर्म होते हैं। इन्फ्लामेशन, इफ़ द एंटीबॉडी, इन्फ्लामेशन क्या है, इफ़ द एंटीबॉडी प्रोडक्शन इन द बॉडी इज स्लो, अगर एंटीबॉडी प्रोडक्शन है हमारी बॉडी की वो स्लो है, एंड क्वांटिटी प्रोड्यूस इनसफिशेंट, और जो क्वांटिटी है उस या तो स्लो है या क्वांटिटी इतनी प्रोड्यूस हो रही है एंटीबॉडी की जो कि इनसफिशेंट है, काफ़ी नहीं है वो, टू डिस्ट्रॉय द ऑर्गेनिज्म, डिस्ट्रॉय इनसफिशेंट है डिस्ट्रॉय करने के लिए किसी भी फॉरेन पार्टिकल को या ऑर्गेनिजम्स को, या न्यूट्रलाइज करने के लिए किसी भी टॉक्सिन्स को। ऑर्गेनिजम्स ओवरकम द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, ओवरकम करते हैं कुछ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ होस्ट, इन्वेड द टिश्यू, स्टार्ट मल्टीप्लाई वेरी रैपिडली, तो क्या कोई भी टिश्यू है वो जो फॉरेन पार्टिकल है जो डिजीज कोज करेगा हमारे को, वो स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लाई करना बहुत रैपिडली। इंजरी द टिश्यू, इंजरी द टिश्यू सेल्स, इंजरी करते हैं टिश्यू सेल्स को। काज इरिटेशन, इससे क्या होती है, इरिटेशन होती है, पेन होता है, स्वेलिंग आ जाती है, रेडनेस हो जाती है। फाइनली लीड टू इन्फ्लामेशन, और फाइनली क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन आ जाती है जिसकी वजह से द स्वेलिंग
एंड रेडनेस, जो स्वेलिंग है और जो रेडनेस है आर ड्यू टू डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, जो डायलेशन है ब्लड वेसल्स के अफेक्टेड पार्ट, जो अफेक्टेड पार्ट है जिससे ब्लड में डायलेशन हो जाता है ब्लड वेसल में, जिससे जो ब्लड है वो अफेक्टेड हो जाता है। हाउएवर इफ़ द एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस, अगर एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रही है लार्ज क्वांटिटी में, ऑर्गेनिज्म में भी किलर ऑर्गेनिजम्स को किल कर देंगे। अगर सफिशेंट अमाउंट में एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रही है तो कोई भी ऑर्गेनिज्म एंटर करेगा तो उसको किल कर देंगे। लेट अस नाउ स्टडी वन इन डिफरेंट टाइप ऑफ इम्यूनिटी। अब हम पढ़ेंगे अलग अलग टाइप्स की इम्यूनिटी के बारे में। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, नेचुरल इम्यूनिटी जिसको बोलते हैं हम इननेट इम्यूनिटी, इट इज़ आल्सो नोन एज नेटिव या इनहेरिटेड इम्यूनिटी। इसको हम मतलब नेटिव इम्यूनिटी भी बोल सकते हैं, इनहेरिटेंट जो बाय बर्थ मिलती है हमारे को। इट मीन्स एन इनहेरिटेड रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन, जो यह जो इट मीन्स इनहेरिटेड रेजिस्टेंस होती है, जो हमारे को बर्थ के टाइम पे जो पावर होती है रेजिस्टेंस की इन्फेक्शंस के अगेंस्ट काम करती है जो हमारी बॉडी। इट इज़ प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, ये बर्थ से ही प्रेजेंट होती है। एंड जनरली पास्ड ऑन वन जनरेशन टू अनदर, जो पास होती है एक जनरेशन से अनदर जनरेशन में। अब हम एक फ्लो चार्ट की हेल्प से समझेंगे इम्यूनिटी को। इम्यूनिटी क्या होती है? नेचुरल होती है और एक्वायर्ड होती है। नेचुरल कौन सी होती है? इननेट, जो हमें बाय बर्थ मिलती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इम्यूनिटी एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम, जो हम एक्वायर करते हैं लाइफ टाइम के लिए। जो हमारी नेचुरल या इननेट इम्यूनिटी होती है उसके फर्दर 3 टाइप्स होते हैं, स्पीसीज, रेडिकल, इंडिविजुअल। स्पीसीज में क्या होता है? इम्यूनिटी अमंग द मेंबर्स ऑफ ए पार्टिकुलर स्पीसीज, जो इम्यूनिटी हमारे को प्रोवाइड होती है मेंबर्स से, किसी पार्टिकुलर स्पीसीज के मेंबर्स से प्रोवाइड होती है, उसको हम स्पीसीज बोलते हैं। रेडिकल क्या होता है? इम्यूनिटी अमंग द रेसिस ऑफ द सेम स्पीसीज। रेसियल, रेसियल में क्या होता है? जो इम्यूनिटी अमंग रेसिस ऑफ सेम स्पीसीज, इम्यूनिटी की जो सेम स्पीसीज में रेस होती है जो इम्यूनिटी, उसको हम रेसियल बोलते हैं। इंडिविजुअल, इम्यूनिटी अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज एंड रेस, इम्यूनिटी जो हमारे को प्रोवाइड होती है इंडिविजुअल सेम स्पीसीज में और जो रेसियल होती है। फिर हमारे एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के फर्दर 2 टाइप्स होते हैं, एक्टिव, पैसिव। एक्टिव इम्यूनिटी कौन सी होती है? पेशेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन मेकिंग एंटीबॉडी। ये एक्वायर्ड में क्या होता है? हम एक्टिव इम्यूनिटी होती है जो पेशेंट होता है एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, एंटीबॉडी बनाता है किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट। पैसिव, पैसिव डज नॉट पार्टिसिपेट इन मेकिंग एंटीबॉडी। पैसिव में जो पेशेंट होता है वो पार्टिसिपेट नहीं करता एंटीबॉडी बनाने के लिए। रेडीमेड एंटीबॉडी आर इंजेक्टेड, इसमें हम रेडीमेड एंटीबॉडीज होती हैं वो इंजेक्ट करते हैं। एक के फर्दर 2 टाइप्स होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। इम्यूनिटी एक्वायर्ड आर्टिफिशियली बाय वैक्सीन या टॉक्साइड्स। आर्टिफिशियल में क्या होता है? जो आर्टिफिशियली जो हम एक्वायर करते हैं आर्टिफिशियली बाय वैक्सीन और टॉक्साइड्स। नेचुरल कौन सी होती है? इम्यूनिटी एक्वायर्ड एज ए रिजल्ट ऑफ अटैक ऑफ डिजीज, जो इम्यूनिटी हम एक्वायर करते हैं एज ए रिजल्ट ऑफ किसी भी अटैक हुआ कोई भी डिजीज का, तो हम जो इम्यूनिटी एक्वायर करेंगे वो कौन सी होगी? हमारी नेचुरल इम्यूनिटी होगी। इम्यूनिटी एक्वायर्ड अनकॉन्शियसली ऑन अकाउंट ऑफ सब क्लिनिकल इन्फेक्शंस, जो इम्यूनिटी होती है हम एक्वायर करते हैं अनकॉन्शियसली, जो सब क्लिनिकल इन्फेक्शन होते हैं जो हम इम्यूनिटी एक्वायर कर लेते हैं बाय कैरियर्स। कोई भी हम कैरियर था हमारी, जो हम अगर हमारी पेडिग्री में, तो किसी भी डिजीज़ के अगेंस्ट हमारे को और सबकॉन्शियसली जो हमने एक्वायर कर ली वो हमारी नेचुरल इम्यूनिटी में आएगी, जो कि एक एक्टिव इम्यूनिटी का पार्ट है। पेशेंट जो पैसिव इम्यूनिटी होती है इसमें पेशेंट पार्टिसिपेट नहीं करता एंटीबॉडी बनाने के लिए, इसमें हम रेडीमेड एंटीबॉडी इंजेक्ट करते हैं।
रेडीमेड एंटीबॉडी कौन सी होती है हमारी, नेचुरल जो मदर से ऑफस्प्रिंग में मिलती है, और आर्टिफिशियल जो इंजेक्शन ऑफ एंटीबॉडी जो हम इंजेक्शन देते हैं एंटीबॉडीज के। ए चाइल्ड में पोजेस रेजिस्टेंस टू सर्टेन डिजीज टू विच मदर इज इम्यून। एक बच्चा है जो पोजेस रेजिस्टेंस है कुछ डिजीज के, विच मदर इज इम्यून, जो उसको अब उसके मदर की जो इम्यून है उससे उसने मिली है। डैट इज़ वाई ब्रेस्ट फीडिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ये क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज चाइल्ड ऑब्टेन इम्यूनिटी, इससे चाइल्ड क्या करता है, ऑब्टेन करता है इम्यूनिटी को फ्रॉम द मदर से। नेचुरल इम्यूनिटी इज़ डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 3 सब टाइप्स। नेचुरल इम्यूनिटी होती है वो हम फर्दर डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में। स्पीशीज इम्यूनिटी, इट मीन्स इम्यूनिटी अमंग द it means immunity among the members of a particular species। जो इम्यूनिटी है किसी भी जो किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज के मेंबर से हमारे को मिली है। मैनी डिजीज विच अक्कर इन ह्यूमन बींग, बहुत सारी डिजीज होती है जो अक्कर होती है ह्यूमन बींग, डू नॉट अक्कर इन एनिमल, जो ह्यूमन बींग में तो होती है पर एनिमल में नहीं होती, एंड वाइस वर्सा। फॉर एग्जाम्पल डिजीज सच एज, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले, जैसे कोई डिजीज़ है जैसे मीजल्स है, मम्स है, पोलियो है, सिफिलिस है, लेप्रोसी है, कोलरा etc आर फाउंड ओनली इन ह्यूमन बींग, केवल ह्यूमन बींग में ही पाई जाती है। स्पेशल अदर देन ह्यूमन बींग आर इम्यून टू सच डिजीज, जो स्पीशीज हैं अदर देन ह्यूमन बींग आर इम्यून टू सच डिजीज, वे इम्यून उनके पास इम्यूनिटी है इस तरह की डिजीज़ की। Fish has a form of tuberculosis, but the tubercle bacillus which cause this disease in fish will not infect human। जो फिश है हैज ए फॉर्म ऑफ ट्यूबरक्लोसिस की फॉर्म में, बट ए ट्यूबरसल बैसिलस, जो ट्यूबरसल बैसिलस है जो कॉज करता है डिजीज फिश में, विल नॉट इन्फेक्ट ह्यूमन बींग, और वो इन्फेक्ट नहीं करता ह्यूमन बींग को। सिमिलरली द ह्यूमन ट्यूबरसल, जो ह्यूमन ट्यूबरसल जर्म है, विल नॉट इन्फेक्ट फिश, वो जो ह्यूमन के जो ट्यूबरसल जर्म है वो इन्फेक्ट नहीं करते फिश को। दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज़ लार्जली ड्यू टू डिफरेंस इन बॉडी टेम्परेचर। इस तरह की जो इम्यूनिटी होती है लार्जली डिफरेंस क्रिएट कर देती है बॉडी टेम्परेचर का। आल्दो मेटाबॉलिक केमिकल फिजियोलॉजिकल और अनाटमिकल डिफरेंस होते हैं बिटवीन द डिफरेंट स्पीसीज आल्सो प्ले इम्पोर्टेंट रोल। इस जो स्पीसीज इम्यूनिटी होती है जो कि एक लार्ज डिफरेंस क्रिएट कर देती है, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर वेरी करता है, मेटाबॉलिक जो रेट है वो वेरी कर जाता है, केमिकली फिजियोलॉजिकल जो चेंज है और एनाटॉमिकली डिफरेंस है वो वेरी करते हैं डिफरेंट स्पीसीज में, जो कि एक स्पीसीज इम्यूनिटी का पार्ट होता है। एक सेम काइंड ऑफ एक डिजीज है जो ह्यूमन को तो इन्फेक्ट कर रही है लेकिन अदर स्पीसीज हैं उसको इन्फेक्ट नहीं कर पाती, जो कि स्पीसीज इम्यूनिटी का एक पार्ट है। रेशियल इम्यूनिटी, इट मीन्स इम्यूनिटी प्रेजेंट अमंग द रेसीज, इसका मतलब जो इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है रेसीज अमंग द रेसीज ऑफ सेम स्पीसीज में। रेशियल इम्यूनिटी क्या होती है, जो इम्यूनिटी प्रेजेंट है सेम स्पीसीज में। सम रेसीज आर इम्यून टू सर्टेन डिजीज, कुछ जो रेसीज होते हैं इम्यून होते हैं सर्टेन डिजीज के, वाइल अदर रेसीज आर ससेप्टिबल, जो अदर रेसीज हैं वो ससेप्टिबल हैं। फॉर एग्जांपल इन ह्यूमन बीइंग जेविस आर इम्यून टू ट्यूबरकुलोसिस बट नेग्रोइस आर मोर ससेप्टिबल टू इट। जैसे ह्यूमन बीइंग है जो जेविस है इम्यून जेविस आर इम्यून टू ट्यूबरकुलोसिस, जेविस है जो इम्यून है ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट, बट नेग्रोइस आर मोर ससेप्टिबल, परंतु जो नेग्रोइस हैं वो ज़्यादा ससेप्टिबल हैं
On the other hand, Negroes have high degree of immunity to malaria. जो Negroes हैं उनके पास हाई डिग्री ऑफ इम्यूनिटी है मलेरिया के अगेंस्ट डिसेंट्री येलो फीवर देन वाइट कंपेरिजन टू वाइट्स के. कंप्लीट रेशियल इम्यूनिटी इज वेरी रेयर. कंप्लीटली जो रेशियल इम्यूनिटी है वो हमारे को रेयरली ही देखने को मिलती है. रेसिज डिफर फ्रॉम वन अनदर. जो रेसिज होते हैं वो डिफर करते हैं एक दूसरे से. प्राइमली इज डिग्री ऑफ इम्यूनिटी. प्राइमली जो डिग्री ऑफ इम्यूनिटी है दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी पार्शली डिपेंड ऑन द सेम फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस देन एग्जिस्ट बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज. ये इस तरह की जो इम्यूनिटी है पार्सली डिपेंड करती हैं सेम फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज में एंड पार्सली डिपेंड अपॉन न्यूट्रिशन. और जो पार्सली डिपेंड होते हैं न्यूट्रिशन पे. क्लीनलीनेस जो क्लीनलीनेस है डिफरेंसेस इन मोड ऑफ लाइफ. जो डिफरेंस है मोड ऑफ लाइफ. इकोनॉमिकल डिफरेंस है. जेनेटिक ऑफ द रेस. जो जेनेटिकली डिफरेंस है रेशियल इम्यूनिटी का में जो रोल प्ले करते हैं. इंडिविजुअल इम्यूनिटी. इंडिविजुअल इम्यूनिटी इट मीन्स इम्यूनिटी प्रेजेंट अमंग इंडिविजुअल्स. इसमें जो इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है इंडिविजुअल्स में सेम स्पीसीज एंड रेस. सेम स्पीसीज में और रेस में. इट मीन्स इट वेरी विद द डिफरेंट इंडिविजुअल. जो वेरी करते हैं डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज. डिफरेंट इंडिविजुअल होते हैं जो सेम स्पीसीज के एंड रेस. द रेजिस्टेंस ऑफ सेम इंडिविजुअल में आल्सो वेरी फ्रॉम डे टू डे. जो रेजिस्टेंस है सेम इंडिविजुअल में आल्सो वेरी फ्रॉम डे टू डे. जो वेरी करते हैं डे टू डे एंड टाइम टू टाइम. एन इंडिविजुअल में बी वेरी ससेप्टिबल. जो इंडिविजुअल हैं बहुत ज़्यादा ससेप्टिबल हैं वन डिजीज ऑर्गेनिजम्स के. किसी भी एक डिजीज़ के ऑर्गेनिज्म से कोई भी इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा ससेप्टिबल है एंड वेरी रेजिस्टेंस टू अनोदर. और जो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट है अनोदर से. एन इंडिविजुअल इज गुड हेल्थ में नेवर कैच. जो कोई भी इंडिविजुअल है जो गुड हेल्थ है वो में नेवर कैच कोल्ड. कभी भी कैच नहीं करेगा कोल्ड. बट इफ़ ही इज वीक. अगर वह वीक है एंड एग्जॉस्टेड ही कुड कैच वन कोल्ड आफ्टर अनदर. वह कैच कर लेगा कोल्ड किसी अनदर पर्सन से. इंडिविजुअल रेजिस्टेंस आल्सो डिपेंड अपॉन फिजिकल स्टेट ऑफ इंडिविजुअल. इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है आल्सो डिपेंड करता है अपॉन फिजिकल स्टेट. जो उसकी फिजिकल स्टेट है इंडिविजुअल की एंड वेरी विद सच फैक्टर एज डाइट. और जो वेरी करता है इस तरह के फैक्टर जैसे डाइट है फैटीग है एंड एक्सपोजर etc. इन्फ्लुएंसिंग इन्नेट इम्यूनिटी इन एन इंडिविजुअल. जो फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं इन्नेट इम्यूनिटी को किसी भी इंडिविजुअल की. देयर आर 4 मेन फैक्टर. जो 4 मेन फैक्टर हैं इन्फ्लुएंस लेवल ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी. जो इन्फ्लुएंस करते हैं लेवल ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी को इन एन इंडिविजुअल में. एज हार्मोनल इन्फ्लुएंस ड्रग एंड न्यूट्रिशंस. एज वेरी यंग इन whom the immune system. जो immune system is not fully developed. जो very young है उनमें immune system होता है not fully developed and the very old people his whom immune system is on a decline. जो old person होते हैं उनमें immune system decline होता है. are more susceptible. वे more susceptible होते हैं infectious disease compared to adult. adult के comparison में जो fetus होता है जो हमारा normally protected from maternal infection. जो फिटस होता है नॉर्मली प्रोटेक्टेड होता है मेटल इन्फेक्शन से बाय द प्लेसेंटल बैरियर. क्योंकि किसके द्वारा जो फिटस है प्रोटेक्टेड होता है जो हमारा मेटल इन्फेक्शन से. क्योंकि उसके पास क्या होता है प्लेसेंटल जो बैरियर होते हैं उससे वो मेटल इन्फेक्शन से बचाते हैं. हार्मोनल इन्फ्लुएंस एंडोक्राइन डिसऑर्डर सच एज डायबिटीज. हार्मोनल इन्फ्लुएंस होते हैं जैसे एंडोक्राइन डिसऑर्डर होते हैं
जैसे कि डायबिटीज़ है, मिलिटस है, हाइपोथायराइडिज्म है, etc. ड्यू टू मेटाबॉलिक चेंज आल्सो इन्फ्लुएंस ससेप्टिबल ऑफ इन्फेक्शन। जो ये हमारे एंडोक्राइन डिसऑर्डर होते हैं, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपोथायराइडिज्म, तो थायराइड हार्मोन है वो इम्बैलेंस हो गए हैं, क्योंकि उसमें किसी प्रकार का मेटाबॉलिक चेंज है जो कि इन्फ्लुएंस करता है, ससेप्टेबल इन्फेक्शन का कारण होता है। ड्रग्स, कॉन्स्टेंट यूज ऑफ ड्रग्स, अगर कॉन्स्टेंटली यूज कर रहे हैं हम ड्रग्स के, इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर लोअरिंग द लेवल ऑफ इम्यूनिटी, जो आल्सो रिस्पॉन्सिबल हैं लो लेवल ऑफ इम्यूनिटी एंड मेकिंग द बॉडी फॉर, जो हमारी बॉडी बनाती है मोर ससेप्टिबल टू इन्फेक्शन, अधिक ससेप्टिबल होते हैं हम इन्फेक्शन के बाय अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस। न्यूट्रिशन, डिफेक्टिव न्यूट्रिशन इज आल्सो वन ऑफ द फैक्टर, जो डिफेक्टिव न्यूट्रिशन है आल्सो एक फैक्टर है डेट डिप्रेसेस द लेवल ऑफ इम्यूनिटी, जो डिप्रेस करता है लेवल ऑफ इम्यूनिटी को। इफ़ ए पर्सन इज ऑलरेडी हैविंग सम इन्फेक्शन, एक पर्सन को ऑलरेडी कुछ इन्फेक्शन है, माल न्यूट्रिशन है, वो डिप्रेसेस ऑल टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, जो डिप्रेसेस है उसके पास सभी तरह के इम्यून रिस्पॉन्स के, एंड लीड टू सेकेंडरी इन्फेक्शन, वो लीड कर सकता है बहुत जल्दी सेकेंडरी इन्फेक्शन सच एज निमोनिया, जैसे कि निमोनिया etc. अब हम करेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी एक्वायर्ड, जो हम एक्वायर्ड करते हैं, ग्रहण करते हैं ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल इज नोन एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। लाइफ टाइम के लिए कोई भी इंडिविजुअल एक्वायर करता है किसी भी इम्यूनिटी को, तो वो क्या कर लेती है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इट इज एसोसिएटेड विद प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज, जो एसोसिएटेड होते हैं प्रेजेंस ऑफ किसी भी प्रेजेंस के स्पेसिफिक सर्कुलेट करते हैं एंटीबॉडीज। एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफर फ्रॉम इन्नेट इम्यूनिटी इन टू स्पीसीज। एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफर करती हैं इन्नेट इम्यूनिटी की, जो इन्नेट इम्यूनिटी इन टू रिस्पेक्ट्स। इन्नेट इम्यूनिटी है जो रिस्पेक्ट्स में, इन टू रिस्पेक्ट्स इट इज नॉट इनहेरेंट, यह इनहेरेंट नहीं होती हैं बॉडी में। इट इज़ एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम, ये एक्वायर्ड करनी पड़ती हैं लाइफ टाइम के लिए। इट इज़ स्पेसिफिक फॉर ए सिंगल टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये स्पेसिफिक है सिंगल टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए। एक्वायर्ड इम्यूनिटीज ऑफ टू टाइप्स, एक्टिव एंड पैसिव। एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो तरह की होती हैं, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इफ द पेशेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट, अगर कोई भी पेशेंट है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है मेकिंग हिज एंटीबॉडी, और क्या एंटीबॉडी बनाता है। इम्यूनिटी इज कॉल्ड एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इस इम्यूनिटी को हम क्या बोलेंगे? एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, क्योंकि कोई भी पेशेंट है जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है एंटीबॉडी बनाने के लिए, तो उस इम्यूनिटी को क्या बोलेंगे हम? एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। देयर आर टू मेथड फॉर एक्वायरिंग एक्टिव इम्यूनिटी, दो मेथड हैं जिसके द्वारा हम एक्वायर कर सकते हैं एक्टिव इम्यूनिटी को, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी इट में एक्वायर्ड इन टू वेज। नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम दो तरह से एक्वायर कर सकते हैं। इम्यूनिटी एक्वायर्ड एज ए रिजल्ट ऑफ अटैक ऑफ डिजीज, अगर हमारे इम्यूनिटी एक्वायर कर सकते हैं अगर किसी प्रकार का अटैक हुआ डिजीज का, इन इंडिविजुअल में बिकम इम्यून टू सर्टेन इन्फेक्शन, जो इंडिविजुअल के पास इम्यून है, मतलब जो उसका किसी भी इन्फेक्शन के इन्फेक्शियस डिजीज का, बाय एक्चुअली कॉन्ट्रैक्टिंग देम एंड रिकवरिंग, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली किसी भी डिजीज के अगेंस्ट हमारे पास इम्यून जो हमारा है, जो एक्टिव इम्यूनिटी है जो हमारी, वो एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट करेगी और रिकवर कर जाएगी किसी भी डिजीज से। इट इज एंटायरली स्पेसिफिक, जो एंटायर हुए हैं स्पेसिफिक, विच मीन्स इफ पर्सन रिकवर, जो इसका जो पर्सन है रिकवर हुआ फ्रॉम ए स्मॉल पॉक्स से जो रिकवर हुआ है, ही इज इम्यून ओनली टू स्मॉल पॉक्स, उसके पास इम्यून है केवल स्मॉल पॉक्स के लिए। बट दिस डज नॉट प्रिवेंट हिम फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग टाइफाइड, परंतु
यह प्रिवेंट नहीं कर सकता टाइफाइड को और मम्स को। दिस इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज, क्योंकि ये जो इम्यूनिटी है जो बॉडी में है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी, जो प्रेजेंस एंटीबॉडी की प्रेजेंस में है, विच द बॉडी डेवलप एज ए पार्ट ऑफ रिएक्शन, जो बॉडी ने डेवलप की है किसी भी फॉरेन पार्टिकल के आने पर, जो एक पार्ट ऑफ रिएक्शन है या रिस्पॉन्स है प्रेजेंस ऑफ इन्वेडिंग बैक्टीरिया, कोई प्रेजेंट हुआ जब हमारी बॉडी में बैक्टीरिया या अदर टॉक्सिन्स इन सम डिजीज, जो कुछ डिजीज हमारी एंटीबॉडी प्रोडक्शन इज सो ग्रेट, एंटीबॉडी प्रोडक्शन है उनमें बहुत ज़्यादा है, डेट इम्यूनिटी में परसिस्ट, जो इम्यूनिटी है वो परसिस्ट करती है फ्रॉम लाइफ टाइम ऑफ इंडिविजुअल, लाइफ टाइम के लिए इंडिविजुअल में। द डिजीज ऑफ दिस टाइप आर टाइफाइड, इस तरह की जो इस टाइप के जो डिजीज है जैसे टाइफाइड है, डिप्थीरिया है, मीजल्स है, मम्स है, स्मॉल पॉक्स है, वूफिंग कफ है। ऑन अदर हैंड देयर आर सम डिजीज सच एज निमोनिया, कुछ डिजीज है जैसे कि निमोनिया है, इन्फ्लुएंजा है, गोनोरिया है, जो डेंगू फीवर है, स्ट्रेप्टोकोका इन्फेक्शन है, वेयर एंटीबॉडी फॉर्मेशन इज नॉट प्रोलॉन्ग, इसमें एंटीबॉडी फॉर्मेशन है प्रोलॉन्ग नहीं होती हैं, थस देयर इज ओनली टेम्परेरी रेजिस्टेंस, उसमें हम टेम्परेरी रेजिस्ट करते हैं बॉडी। सेकंड एंड थर्ड अटैक आर आल्सो पॉसिबल, इसमें सेकंड और थर्ड अटैक है वो पॉसिबल होता है। इम्यूनिटी एक्वायर्ड अनकॉन्शियसली ऑन अकाउंट ऑफ सब क्लिनिकल इन्फेक्शन, immunity acquired by carrier, दिस काइंड ऑफ इम्यूनिटी डेवलप्ड ग्रेजुअली अनकॉन्शियसली, इस तरह की जो इम्यूनिटी होती है जो डेवलप करती है ग्रेजुअली अनकॉन्शियसली आफ्टर रिपीटेड एक्सपोजर, अगर रिपीटेड एक्सपोजर होता रहे टू स्मॉल डोज ऑफ द इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म, जो स्मॉल डोजेज हैं इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म की, अगर इस तरह की जो इम्यूनिटी होती है ग्रेजुअली अनकॉन्शियसली अगर हमारे को इस तरह का एक्सपोजर मिलता रहे इन्फेक्टेड ऑर्गेनिजम्स का, द डोजेज ऑफ सच जर्म्स, जो इस तरह की जो डोजेज हैं जर्म्स की या किसी भी टॉक्सिन की थ्रू आर नॉट सफिशेंट, जो नॉट सफिशेंट टू गिव राइज द डिजीज, जो सफिशेंट नहीं है कि हमारी बॉडी में डिजीज कोज करें, येट दी आर इनफ टू स्टिमुलेट, जो इनफ है हमारी बॉडी में स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, जो स्टिमुलेट करती हैं प्रोडक्शन करती हैं एंटीबॉडीज़ का, जो हमारे को रिपीटेड एक्सपोजर है किसी भी ऑर्गेनिजम्स के जर्म्स के अगेंस्ट, जो हमारी बॉडी में डिजीज़ तो कोज नहीं कर रहे हैं लेकिन स्टिमुलेट प्रोवाइड कर रहे हैं कि हमारी बॉडी क्या करे, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोडक्शन करे। सच पर्सन आर नॉट सफरिंग, इस जैसे कि कोई भी पर्सन है नॉट सफरिंग फ्रॉम डिजीज, जिससे वो जो पर्सन है किसी भी डिजीज इस तरह की डिजीज से सफ़र ना करे, बट दे आर कैरियर ऑफ द डिजीज, परंतु वो क्या हो कैरियर हो उस डिजीज़ के। इन्फेक्शियस डिजीज सच एज डिफ्थेरिया, इन्फेक्शियस डिजीज है जैसे कि डिफ्थीरिया है, येलो फीवर है, टाइफाइड है, अफेक्टेड चिल्ड्रन, अफेक्ट करता है चिल्ड्रन को मोर फ्रिक्वेंटली एंड मोर सीरियसली देन अडल्ट, मोर सीरियस होता है अडल्ट में। द अडल्ट डेवलप इम्यूनिटी टू सच डिजीज, अडल्ट है वो डेवलप करते हैं इम्यूनिटी को इस तरह की डिजीज से। आर्टिफिशियली एक्टिव इम्यूनिटी, इम्यूनिटी एक्वायर्ड बाय इम्यूनाइजिंग एजेंट, आर्टिफिशियली एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है इम्यूनिटी एक्वायर करी जाती है इम्यूनाइजिंग एजेंट, एंटीजन सच एज वैक्सीन या टॉक्साइड्स, वैक्सीनेशन के द्वारा आर्टिफिशियली एक्टिव करना इम्यूनिटी को। इफ़ द इम्यूनिटी इज एक्वायर्ड आर्टिफिशियली बाय इंट्रोडक्शन ऑफ एंटीजन्स, इम्यूनिटी को जो एक्वायर करते हैं हम आर्टिफिशियली, तो हम क्या करते हैं उसमें इंट्रोडक्शन करवाते हैं एंटीजेंस का या टॉक्साइड्स का,
हमारी बॉडी को इंट्रोडक्शन करवाते हैं इन द फॉर्म ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन की फॉर्म में। एंटीजन स्टिमुलेट द इंडिविजुअल, एंटीजन स्टिमुलेट करते हैं इंडिविजुअल से टू डेवलप स्पेसिफिक एंटीबॉडीज, डेवलप करवाते हैं स्पेसिफिक एंटीबॉडीज को। द इम्यूनिटी इज कॉल्ड आर्टिफिशियल, इस तरह की इम्यूनिटी को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। इट इज़ ए मेथड टू प्रोटेक्ट पर्सन अगेंस्ट इन्फेक्शन, ये एक मेथड है जो प्रोटेक्ट करता है पर्सन, कोई भी पर्सन इन्फेक्शन से, टू विच दे मे बी एक्सपोज्ड इन फ्यूचर, जो एक्सपोज मिलना है उसको फ्यूचर में। एंटीबॉडीज फॉर्म्ड आर सिमिलर, एंटीबॉडी जो फॉर्मेशन करती हैं सिमिलर टू दोज फॉर्म्ड बाय नेचुरल इन्फेक्शन, जो सिमिलरली फॉर्म करते हैं नेचुरल इन्फेक्शन। इन दिस मेथड द वैक्सीन्स आर गिवन बाय इन्फेक्शन, इस मेथड में क्या है, जो वैक्सीन्स हमारी जो देती हैं इंजेक्शन, वैक्सीन के द्वारा जो इंजेक्शन दिए जाते हैं हमारे, इट इनटू द सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्किन, जो हमारे इंजेक्शन दिए जाते हैं वैक्सीन सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्किन में, इनटू सबक्यूटेनियस टिश्यू, जो सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है हमारा। ए सिंगल इंजेक्शन ऑफ एंटीजन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एंटीबॉडी, एक सिंगल इंजेक्शन से हमारे जो एंटीजन, सिंगल इंजेक्शन में जो एंटीजन से हमारे को रिजल्ट मिलता है, जो फॉर्मेशन होती है स्मॉल क्वांटिटी में एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है। इट हैज़ बीन फाउंड दैट फॉर इफेक्टिव, ये पाया जाता है कि ये बहुत इफेक्टिव है, इफेक्टिव इम्यूनिटी है अगेंस्ट मैनी डिजीज, बहुत सारे डिजीज़ के। 2 और मोर इंजेक्शन आर रिक्वायर्ड, अगर 2 या 2 से अधिक इंजेक्शन की रिक्वायर्ड है, विच आर गिवन एट ए इंटरवल, जो एक टाइम इंटरवल में दिए जाते हैं, ऑफ 1 to several वीक्स, जो 1 या कुछ वीक्स के इंटरवल में दिए जाते हैं, टाइम इंटरवल में, या तो 1 हफ्ते के बाद या फिर कुछ 2 या 4 हफ्ते के बाद दिए जाते हैं। अब बात करेंगे हम पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। इफ़ द पेशेंट डज नॉट पार्टिसिपेट इन मेकिंग हिज एंटीबॉडी, अगर पेशेंट है उसको डज नॉट पार्टिसिपेट, वो पार्टिसिपेट नहीं करता है मेकिंग हिज एंटीबॉडी, एंटीबॉडी बनाने में, द इम्यूनिटी इज कॉल्ड पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, उस इम्यूनिटी को हम बोलते हैं पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जिसमें जो पेशेंट है उसने पार्टिसिपेट नहीं किया एंटीबॉडी बनाने के लिए, तो उस इम्यूनिटी, इस तरह की इम्यूनिटी होती है, वो क्या, उसको क्या बोलते हैं, हम पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। द पेशेंट इज इम्यूनाइज, अगर पेशेंट इम्यूनाइज बाय प्रिपेयर एंटीबॉडीज एंड द बॉडी सेल डू नॉट टेक एनी पार्ट ऑफ इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, अगर पेशेंट है जो इम्यूनाइज्ड है प्रिपेयर एंटीबॉडीज से, जो प्रिपेयर एंटीबॉडी दी गई है उसको, वैक्सीन या किसी भी टॉक्सिन्स के टॉक्साइड्स दिए गए हैं, और जो बॉडी सेल्स है डू नॉट टेक एनी पार्ट इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, हमारी बॉडी को टेक पार्ट नहीं किया है एंटीबॉडी प्रोडक्शन का। देयर आर 2 मेथड ऑफ एक्वायर पैसिव इम्यूनिटी, ये इस तरह के 2 मेथड हैं जो एक्वायर करते हैं पैसिव इम्यूनिटी। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, मदर टू ऑफस्प्रिंग, एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी होती है जो मदर से ऑफस्प्रिंग को मिलती है, माँ से उसके बच्चों को मिलती है। इट इज़ टेम्परेरी इम्यूनिटी, ये टेम्परेरी इम्यूनिटी होती है, पास ऑन फ्रॉम मदर टू द बेबी बिफोर बर्थ, जो टेम्परेरी इम्यूनिटी, जो एक टेम्परेरी इम्यूनिटी है जो पास करती हैं मदर अपने बेबी को बिफोर बर्थ, जन्म से पहले। द एंटीबॉडी फ्रॉम मैटरनल ब्लड, जो एंटीबॉडी होती है जो माँ का ब्लड होता है, थ्रू प्लेसेंटा, जो प्लेसेंटा के थ्रू, और मदर मिल्क एंटर द फीटस, अगर जो माँ का मिल्क है एंटर करता है फीटस में। मदर इम्यून टू डिफ्थेरिया, अगर मदर इम्यून है डिफ्थीरिया में, ट्रांसफ़र डिफ्थीरिया एंटीटॉक्सिन टू इन्फांट, तो वो ट्रांसफ़र कर देती है डिफ्थीरिया एंटीटॉक्सिन इन्फांट को, अपने बच्चे को। इट इज़ समटाइम आल्सो स्पोकन ऑफ एज कोजेनाइटल इम्यूनिटी, इसको हम कई बार समटाइम्स बोलते हैं कि ये क्या है, कि कोजेनाइटल इम्यूनिटी है। दिस इम्यूनिटी लास्ट फॉर फ्यू मंथ्स एंड प्रोटेक्ट इन्फेंट फ्रॉम डिफ्थीरिया, ये इम्यूनिटी है जो
लास्ट फॉर फ्यू मंथ, जो कुछ महीनों के लिए प्रोटेक्ट करती हैं इन्फेंट को डिप्थीरिया, टेटनस, मीजल्स, मम्स और स्मॉल पॉक्स आदि से। आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, इट इज इम्यूनिटी प्रोड्यूस इन इंडिविजुअल, ये जो इम्यूनिटी है प्रोड्यूस करते हैं इंडिविजुअल बाय इंटरमस्कुलर इंजेक्शन, जो हम इंटरमस्कुलर इंजेक्शन, रेडीमेड एंटीबॉडीज होती हैं जो सीरा होते हैं हमारे आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी में हम इंडिविजुअल को इंजेक्शन देते हैं, इंटरमस्कुलर इंजेक्शन देते हैं, जो रेडीमेड एंटीबॉडीज होती हैं वो प्रोवाइड करवाई जाती हैं। इन दिस केस सम अदर एनिमल, कुछ अदर एनिमल्स हैं या फिर कुछ पर्सन हैं वैक्सीनेटेड और इनोकुलेटेड विद डिजीज जर्म्स, वैक्सीनेट करवाए जाते हैं, इनोकुलेट करवाया जाता है, जो डिजीज जर्म्स होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं, मेड इम्यून, जो इन कुछ डिजीज़ के जो जर्म्स होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में हमारी बॉडी में इनोकुलेट करवाए जाते हैं। देन सम ऑफ द सीरम, कुछ सीरम होते हैं सीरम फ्रॉम द ब्लड, दिस इम्यून एनिमल इज इंजेक्टेड, ये इम्यून होते हैं जो एनिमल्स के इंजेक्ट करवाए जाते हैं इन पर्सन, किसी भी पर्सन में मे बी इम्यूनाइज, वो ताकि वो क्या हो जाए, इम्यूनाइज हो जाए। द ग्रेटेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ द आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, जो सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी की इज डेट एंटीबॉडी आर रैपिडली एक्सक्रीटेड, इसमें क्या होता है, एंटीबॉडी है रैपिडली एक्सक्रीट होती हैं, ग्रेजुअली डिसपियर फ्रॉम द ब्लड, जो डिसपियर हो जाती हैं ब्लड में। डिसएडवांटेज क्या है, आर्टिफिशियली जो पैसिव इम्यूनिटी होती है डेट एंटीबॉडी रैपिडली एक्सक्रीट, एंटीबॉडीज में रैपिडली एक्सक्रीट होती हैं और ग्रेजुअली डिसपियर हो जाती हैं ब्लड में। दिस द इम्यूनिटी लास्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम, जो इसमें क्या होता है, इम्यूनिटी जो लास्ट में शॉर्ट टाइम के लिए होती है। ग्रेटेस्ट एडवांटेज इज डेट प्रोटेक्ट इज पॉसिबल इम्यूनिटी, जो ग्रेटेस्ट एडवांटेज है जो प्रोटेक्शन करती है पॉसिबल इमीडिएटली व्हेन द पर्सन इज वेरी इल, अगर पर्सन बहुत ज़्यादा इल है तो एडवांटेज है इसकी कि वो प्रोटेक्शन करती है इमीडिएटली जब पर्सन बीमार होता है। रेडीमेड एंटीबॉडीज या सीरा आर ऑफ द 3 वेराइटीज, जो कि रेडीमेड एंटीबॉडीज होती हैं या सीरा होती है उसकी कितनी मेनली 3 वेराइटीज होती हैं। एंटीटॉक्सिक सीरा, दे आर प्रोड्यूस बाय इंजेक्शन, ये प्रोड्यूस किए जाते हैं इंजेक्शन के द्वारा ऑफ टॉक्साइड्स, इंजेक्शन ऑफ टॉक्साइड्स इनटू हॉर्स इज इंक्रीजिंग डोज टिल द ब्लड इज रीच इन सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज, जो प्रोडक्शन किए जाते हैं इंजेक्शन दिए जाते हैं टॉक्साइड्स के इनटू हॉर्स इंक्रीजिंग डोजेज, हॉर्स में जब इंक्रीजिंग डोजेज में टिल द ब्लड इज रीच इज सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज, तो अगर इंक्रीज डोजेज में हॉर्स को टॉक्साइड दिए जाएंगे तो उसके ब्लड में क्या होगा, रीच इन सर्कुलेटिंग, रीच अमाउंट में सर्कुलेट होंगी एंटीबॉडी। देन द एंटीरियर वेना केवा, जो एंटीरियर वेना केवा इज कट, जो एंटीरियर वेना केवा को कट करेंगे, द एनिमल ब्लीड, जो एनिमल है वो ब्लीड्स करेगा, एंड सीरम इज कलेक्ट, तब हम सीरम को कलेक्ट कर लेंगे। दे आर यूज्ड इन इन्फेक्शंस ड्यू टू बैक्टीरिया, जो यूज करेंगे इन्फेक्शंस ड्यू टू बैक्टीरिया सच एज डिप्थीरिया, टेटनस, गैस, गैंग्रीन, जो यूज करते हैं इन्फेक्शंस को बैक्टीरिया जैसे कि डिप्थीरिया हुआ, टेटनस हुआ, गैस गैंग्रीनी। एंटीबैक्टीरियल सीरा, एंटीबैक्टीरियल सीरा को इन दिस केस एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस बाय इंजेक्शन, जो इस केस में एंटीबॉडी प्रोड्यूस करवाई जाती है इंजेक्शन ऑफ बैक्टीरिया, इंजेक्शन दिया जाता है बैक्टीरिया का इनटू एनिमल्स, एनिमल को, एंड सीरम इज कलेक्ट, और सीरम कलेक्ट कर लिया जाता है। एग्जाम्पल प्न्यूमोकोकियल एंड मेनिंजोकोकियल इन्फेक्शन, एंथ्रेक्स और डिसेंट्री।
आर्टिफिशियल सीरा दे आर यूज अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन। आर्टिफिशियल सीरा यूज किया जाता है वायरल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट। डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। प्रोडक्शन एक्टिवली बाय इम्यून सिस्टम ऑफ होस्ट। एक्टिव इम्यूनिटी होती है जो एक्टिवली प्रोड्यूस किया जाती है एक्टिवली इम्यून सिस्टम के होस्ट के इम्यून सिस्टम के द्वारा। पैसिवली क्या होता है, होस्ट इम्यून सिस्टम डज नॉट पार्टिसिपेट, इसमें होस्ट का इम्यून सिस्टम पार्टिसिपेट नहीं करता। बॉडी सेल टेक पार्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। इसमें क्या होता है, जो बॉडी सेल है वो टेक पार्ट करती हैं प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी का। बॉडी की सेल होती हैं जो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती हैं। एक्टिव इम्यूनिटी इज एक्वायर्ड आफ्टर इन्फेक्शन और इनोकुलेशन। एक्टिव इम्यूनिटी है एक्वायर करती है आफ्टर इन्फेक्शन के बाद या इनोकुलेशन के बाद एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। सेल पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है, जो सेल ऑफ बॉडी डू नॉट टेक पार्ट, इसमें बॉडी की सेल टेक पार्ट नहीं करती प्रोडक्शन एंटीबॉडी का। रेडीमेडली जो एंटीबॉडी है वो इंजेक्ट कर दी जाती है। एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है, इम्यूनिटी लास्ट लॉन्ग, इम्यूनिटी इसमें लॉन्ग लास्टिक होती है। पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है, इम्यूनिटी लास्ट फॉर शॉर्ट पीरियड। इम्यूनिटी जो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है, शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, 10 to 14 डेज के लिए। एक्टिव इम्यूनिटी में इम्यूनिटी नॉट इफेक्टिव इमीडिएटली। एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है, इम्यूनिटी इफेक्टिव नहीं होती इमीडिएटली। लेकिन पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है, इम्यूनिटी है इफेक्टिव होती है इमीडिएटली, ये हमारे को एंटीबॉडी प्रोवाइड करती है। इट टेक्स सम टू डेवलप द एंटीबॉडी इन द सिस्टम। एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है, कुछ टाइम के बाद डेवलप होती है एंटीबॉडी हमारे सिस्टम में। लेकिन पैसिव इम्यूनिटी में नो टाइम इज लैप्स्ड टू गेट द एंटीबॉडी। किसी भी टाइम हमारे को एंटीबॉडी हमारे को प्रोडक्शन नहीं होगा। इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी इज प्रेजेंट। एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी प्रेजेंट होती है, लेकिन पैसिव इम्यूनिटी में किसी भी प्रकार की इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी प्रेजेंट नहीं होती है। सेवरल नो पर्पज इन इम्यूनोडेफिशिएंसी होस्ट। इसमें कोई भी पर्पज नहीं होता है इम्यूनोडेफिशिएंट होस्ट का। एप्लीकेशन इन डिफिशिएंट होस्ट, इसमें एप्लीकेबल होते हैं इम्यूनोडेफिशिएंट होस्ट। नो इनहेरिटेंस ऑफ इम्यूनिटी, इसमें कोई इनहेरिटेंस नहीं होती इम्यूनिटी। इसमें मे बी एक्वायर्ड फ्रॉम मदर, इसमें एक्वायर्ड कर सकते हैं हम मदर से। एक्टिव इम्यूनिटी आफ्टर एंटीजेनिक स्टिमुलेट्स नेगेटिव फेज में अक्कर। एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है, एंटीजेनिक स्टिमुलस होता है नेगेटिव फेज में अक्कर होता है। और इसमें पैसिव इम्यूनिटी में कोई भी नेगेटिव फेज होता है, कोई भी एंटीजेनिक स्टिमुलस अक्कर नहीं होता है। थैंक यू।